गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 9 सिविक्स चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे। चैप्टर फर्स्ट जो है हमारा, उसका नाम है व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। प्रजातंत्र क्या है और प्रजातंत्र क्यों, यानी क्यों जरूरी है प्रजातंत्र, तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे आज। क्योंकि प्रजातंत्र के बारे में ये कोई नया वर्ड आपके लिए नहीं है, इसके बारे में आप लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि प्रजातंत्र जो है वो, जैसा कि अब्राहम लिंकन के द्वारा जो डेफिनेशन दिया गया कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल, यानी जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा। उनका कहना था कि जो सरकार जनता की है, जनता के लिए है और जनता के द्वारा जो संचालित होती है जो सरकार, उसको डेमोक्रेसी कहा जाता है, उसी को प्रजातंत्र कहा जाता है। लेकिन हम चूंकि ये डेफिनेशन हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ इस क्लास में, क्लास 9 के इस बुक में और इस चैप्टर में हमें डेमोक्रेसी के ब्रॉडर मीनिंग को समझना है, यानी प्रजातंत्र का जो व्यापक मतलब होता है उसको समझना है। सिर्फ हमको इतना ही नहीं जानना है कि हाँ जनता के द्वारा जो सरकार चुनी गई वो डेमोक्रेसी हो गई, प्रजातंत्र हो गई, है ना। तो इसका जो ब्रॉडर मीनिंग और क्या क्या फीचर्स होने चाहिए किसी भी गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक होने के लिए, प्रजातांत्रिक गवर्नमेंट होने के लिए, उनमें और क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, उन फीचर्स को भी हम इस चैप्टर में, बल्कि इस चैप्टर के बाद वाले चैप्टर में भी उसी को हमको समझना है, पढ़ना है। तो उस ब्रॉडर मीनिंग को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं व्हाट इज डेमोक्रेसी, तो व्हाट इज डेमोक्रेसी आप लोग समझ रहे हैं, लेकिन इसके ब्रॉडर मीनिंग को हम समझेंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है, व्हाई डेमोक्रेसी, यानी क्यों डेमोक्रेसी क्यों जरूरी है, प्रजातंत्र क्यों जरूरी है, क्यों हमें प्रजातंत्र के बारे में इतना पढ़ना पड़ रहा है, और क्यों शुरू से ही हम लोग देख रहे हैं कि पिछले 2-3 क्लास से ही हमें प्रजातंत्र पर जोर डाला जा रहा है कि हाँ प्रजातंत्र जो है, जैसा कि आप लोग क्लास 8 में पढ़ चुके हैं कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी आप लोग गवर्नमेंट के 3 फॉर्म के बारे में पढ़े हैं क्लास 8 में, जिसमें मोनार्की है, डिक्टेटरशिप है और डेमोक्रेसी है। तो इसमें आप लोगों ने पढ़ा था कि डेमोक्रेसी जो है वो तीनों में सबसे बेस्ट है, डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ऐसा क्यों है, डेमोक्रेसी को बेस्ट क्यों कहा गया है, तो इसके लिए इसका कुछ कारण आप लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि हाँ डेमोक्रेसी जो है वो बेस्ट फॉर्म क्यों है, मोनार्की से बेहतर क्यों है और डिक्टेटरशिप से बेहतर क्यों है। इसका कुछ कारण आप लोग जाने थे पिछले क्लास में, तो इसका और व्यापक कारण हमको इस क्लास में जानना है कि डेमोक्रेसी जो है वो बाकी फॉर्म से अच्छा कैसे है, क्यों बाकी फॉर्म से अच्छा है, तभी तो जरूरी है, और जरूरी है तो कैसे जरूरी है, तो इस बात को भी हम लोग समझेंगे। अब जैसा कि आप लोग डिक्टेटरशिप में जानते हैं कि डिक्टेटरशिप में क्या होता है, क्या डिक्टेटरशिप में जनता को बोलने का अधिकार होता है? नहीं। क्या मोनार्की में जनता को बोलने का अधिकार होता है? नहीं। अब हम डिक्टेटरशिप के बारे में अगर समझे, तो डिक्टेटरशिप के बारे में अगर जानेंगे तो डिक्टेटरशिप में जो एक आदमी होता है, जो कोई इंसान, उसके हाथ में पूरा पावर होता है, पूरी सत्ता उसके हाथ में होती है, वहां पे जनता को बोलने का अधिकार नहीं है। अगर डिक्टेटर कुछ भी फैसला करता है, कोई भी फैसला वो देश के अगेंस्ट हो या उसके फेवर में हो, तो जनता को उसके खिलाफ बोलने का अधिकार नहीं है। और ठीक ऐसा होता है मोनार्की में। तो मोनार्क जो होता है, जो भी फैसला लेता है, उस फैसला को हर जनता को मानना पड़ता है, जनता इसके खिलाफ नहीं बोल सकती है। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये जनता की सरकार होती है। तो डेमोक्रेटिक, किसी भी देश में अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, तो उसमें अगर गवर्नमेंट कोई फैसला करती है तो उसको जनता के हक में फैसला करना होगा। ऐसा नहीं कि वो देश के अगेंस्ट या ऐसा कोई फैसला करे जो जनता के अगेंस्ट हो। अगर वो ऐसा फैसला करती है जो जनता के या फिर देश के हित में ना हो, तो फिर उसको जनता अगली बार से नहीं चुनेगी, क्योंकि ये जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है। जो इसका सबसे पहला फीचर है, डेमोक्रेसी का जो सबसे पहला फीचर हम लोग पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, वो है जनता के द्वारा चुनी गई जो सरकार होती है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहलाती है। ये सबसे पहला फीचर है, और सबसे पहला और सबसे विशेष फीचर है ये, कि जनता के द्वारा चुनी गई सरकार जो है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहलाती है, डेमोक्रेटिक सरकार कहलाती है, प्रजातांत्रिक सरकार कहलाती है। तो चूंकि जनता के द्वारा ये चुनी गई है, तो जनता के अगेंस्ट कोई फैसला लेने का कोई सवाल ही नहीं है। अगर ये जनता के खिलाफ, जनता के अगेंस्ट कोई फैसला लेती है, तो फिर अगली बार से जो गवर्नमेंट, जो इलेक्शन होगा गवर्नमेंट चुनने के लिए, उसमें उनको मौका नहीं दिया जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे हमें डेमोक्रेसी के बारे में चूंकि हम जान रहे हैं, तो आप लोगों के मन में भी ये होगा कि डेमोक्रेसी को हम लोग जान ही रहे हैं और क्यों जरूरी है, भी क्लास 8 में हम लोग पढ़ चुके हैं। डेमोक्रेसी क्या है और क्यों जरूरी है, इसको शॉर्ट रूप में हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो इसी के बारे में फिर से क्यों इस क्लास में भी पढ़ाया जा रहा है, तो वही इसी के बारे में फिर से पढ़ाया जाने का कारण यही है कि इसका
जो व्यापक मीनिंग है उसको हमको समझना है कि क्या जो जनता के द्वारा जो चुन ली गई वही सरकार डेमोक्रेटिक हो गई? नहीं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमारा जो पड़ोसी कंट्री है चाइना है, क्या वहां पे इलेक्शन नहीं होता है? होता है। वहां पे चुनाव होते हैं, वहां की जनता जो होती है वो भी गवर्नमेंट को चुनती है, लेकिन क्या वहां की गवर्नमेंट को हम सच्चे रूप में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अब यहाँ पे जो पहला फीचर है डेमोक्रेसी का कि जनता के द्वारा जो गवर्नमेंट चुनी जाती है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हुई, या जिस देश में भी इलेक्शन होता है और चुनाव होता है वो डेमोक्रेसी। तो इसी बात को कुछ देश जो है आजकल, क्योंकि ये बात सब लोग जानते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो बेस्ट फॉर्म है, तो अपने आप को बेस्ट बताने के लिए आजकल कई देश ऐसा करते हैं कि दिखावा के लिए चुनाव किया जाता है, लेकिन असल में वास्तव में उनका जो गवर्नमेंट का टाइप है वो डेमोक्रेटिक नहीं है, जिसको वास्तविक डेमोक्रेसी कहना चाहिए वो नहीं होता है वहां पे। जैसा कि चाइना का एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं कि वहां पे इलेक्शन होता है, लेकिन उसको हम डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? वो इसलिए नहीं बोलेंगे कि हाँ, जनता को चुनने का अधिकार है, जनता चुनेगी, लेकिन जनता के पास ऑप्शन क्या है? जनता किसको चुन रही है? अगर मान लीजिए जनता के पास ऑप्शन ही नहीं है, जनता को चुनने का अधिकार है लेकिन उनके पास ऑप्शन ही नहीं है, सिर्फ एक या दो पार्टी है, तो जनता मजबूर है कि उन्हीं एक या दो पार्टी में से किसी एक को चुने। ऐसा भी होता है कि सिर्फ एक ही पार्टी हमको उसी को वोट देना, हर साल वही जीतेगी, सिर्फ दिखावा के लिए चुनाव हो रहा है। तो ये तो सच्चे रूप में डेमोक्रेसी नहीं हुआ, प्रजातंत्र नहीं हुआ, तो इसको हम प्रजातंत्र नहीं कहेंगे। तो इसी चीज को समझने के लिए जो प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है, उसको हम अन्य गवर्नमेंट से कैसे अलग करके देखेंगे? जो दिखावा है, जो डेमोक्रेसी का दिखावा है और जो वास्तविक डेमोक्रेसी है, उनमें हम अंतर कैसे करेंगे? तो इसी अंतर को समझने के लिए और इसकी पहचान करने के लिए हमें डेमोक्रेसी का व्यापक अर्थ समझना होगा, जिसको हम लोग इस चैप्टर में समझ रहे हैं। ठीक है, थैंक यू बच्चों। अगला जो है हम चैप्टर, अगला टॉपिक इसका हम लोग कल पढ़ेंगे।